नार्सिसिस्टिक लोगों का न्यू सप्लाई, न्यू लवर मतलब न्यू गर्लफ्रेंड या न्यू बॉयफ्रेंड या न्यू पार्टनर या नया खिलौना। इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो नया खिलौना होता है, इसे तो मालूम भी नहीं होता कि इसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। ये तो इसी खुशी में पागल होता है कि इसके जैसा नसीब दुनिया में किसी का भी न होगा, क्योंकि उसे जान से भी ज्यादा प्यार देने वाला, अटेंशन देने वाला, उसकी केयर करने वाला, उसकी हर जरूरत मुराद पूरी करने वाला इंसान उसे मिला होता है। ये इसलिए उसे लगता है क्योंकि उसकी शुरुआत की लव बॉम्बिंग स्टेज शुरू होती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आने वाले तूफान के बारे में उसे मालूम नहीं होता है। यह वो तूफान होता है जो आगे चलकर इस इंसान का पूरा जीवन तहस नहस बर्बाद होने वाला होता है। अब ये नया खिलौना अचानक से कैसे आता है? तो नार्सिसिस्टिक लोग अनलवेबल होते हैं। जैसे आम इंसान प्यार करता है, इस तरह ये लोग प्यार नहीं कर सकते। इनका न आपसे पहले किसी से प्यार था, न आपके साथ होता है, और न आगे चलकर किसी के साथ ये लोग प्यार करते हैं। क्योंकि ये लोग जिसके भी साथ रिलेशन तैयार करते हैं या रखते हैं, वो सिर्फ अपने सप्लाई के लिए रखते हैं। ये लोग एक नंबर के स्वार्थी और मतलबी इंसान होते हैं। जब तक इनको आपसे उन्हें जैसा चाहिए वैसा सप्लाई उनको मिलता रहता है, तब तक ही ये लोग आपको उनके साथ रिलेशन में रखते हैं। जैसे ही उनको आपसे सप्लाई मिलना कम या बंद होता है, तो ये लोग आपके साथ डिस्कार्ड मतलब ब्रेकअप कर लेते हैं। और तब आता है नया सप्लाई, नया इंसान आपके सामने, आपके साथ ट्रायंगुलेशन करने के लिए, आपको जेलियस फील करवाने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए और आपको नीचे दिखाने के लिए। लेकिन याद रखना, इस इंसान से कभी भी जलना मत, क्योंकि ये सब नार्सिसिस्टिक लोगों की माइंड गेम होती है। ये आपके साथ भी हुआ होता है। जब आप नए नए इनके साथ रिलेशन में आए होते हैं, तो आपसे पहले जो भी इंसान था उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव इन्होंने किया होता है, लेकिन ये सब आपसे छुपाया जाता है। सिर्फ उस इंसान को मालूम होता है कि आप इनके नए पार्टनर हो। नार्सिसिस्टिक लोगों का ज़्यादा दिन तक रिलेशन नहीं चलता। जब इन लोगों का आपके साथ रिलेशन शुरू होता है, तो आपके पीठ पीछे ये लोग पैकिंग के लिए एक नए सप्लाई की खोज में रहते हैं, और ये लोग हमेशा पैकिंग तैयार रखते हैं ताकि इनका नार्सिसिस्टिक सप्लाई कभी ब्रेक ना हो, कभी ख़त्म ना हो। इन लोगों के साथ, इन लोगों के 1, 2, 3 या 4 एट ए टाइम इतने रिलेशन शुरू रहते हैं। ये लोग कभी भी अकेले नहीं होते। इनका किसी न किसी के साथ हमेशा 100% रिलेशन शुरू रहता है। जब भी आपके साथ इनका ब्रेकअप होगा, वो चाहे आपने किया हो या उन्होंने किया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर ये लोग आपको नए पार्टनर के साथ नजर आएंगे। हो सकता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर ये लोग नई नई जगह पे एंजॉय करते हुए फोटो अपलोड करेंगे, ताकि ये देखकर आपको तकलीफ हो, आप जल जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे तो इतना प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी,
अब इस इंसान के साथ इतना क्यों खुश दिख रही है, उससे बहुत सारा क्यों प्यार कर रहा है या कर रही है। बट माय डियर, दिस इज अ गेम, नार्सिसिस्टिक गेम। नया इंसान एक फ्रेश सप्लाई होता है। ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जैसे आप जानते हो। एक नई ताकत के साथ, एक नए पावर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ नार्सिसिस्टिक लोगों के जीवन में इसने एंट्री की होती है, जैसे आपने एक दिन की थी। अब नार्सिसिस्टिक लोग इस इंसान से उन्हें जैसा चाहिए वैसा सप्लाई हासिल करते हैं। उनको ईगो बूस्ट होता है, उन्हें एक नई एनर्जी, नई पावर एब्जॉर्ब के लिए मिलती है। इसलिए ये लोग इस नए पार्टनर के साथ हमेशा खुश दिखते हैं। इस नए इंसान को कभी छेड़ना मत, ना उसे कुछ बताना, ना उसे कुछ समझाने की कोशिश करना, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग जब भी नए पार्टनर को आपके सामने लाते हैं उस वक्त उन्होंने इस व्यक्ति का पूरा ब्रेन वॉश किया होता है। वो इंसान पूरी तरह से इनके कंट्रोल में होता है। उस इंसान को वही दिखता है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। आप चाहे कितनी भी जी जान लगाकर उसे समझाने की कोशिश करो, सामने वाला पर्सन नार्सिसिस्टिक है या टॉक्सिक है, वो आपकी बातों को कभी नहीं सुनेगा और न समझेगा। उसे उसकी हालत पर छोड़ दो, चाहे उसके साथ कैसा भी हो, वो उसका नसीब है। नार्सिसिस्टिक लोगों को न सिंपैथी होती है न एम्पैथी होती है। ये लोग एम्प्टी पर्सनैलिटी के और इमोशनलेस होते हैं। इसलिए ये लोग जब भी इनका ब्रेकअप होता है तो बहुत खुश दिखते हैं। इनको ब्रेकअप का दर्द कभी महसूस नहीं होता और ना ये लोग करना चाहते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग ब्रेकअप को कभी फेस नहीं कर पाते, उनसे ये कभी हैंडल नहीं होता। इसलिए जल्द से जल्द ये लोग नए रिलेशन पकड़ लेते हैं। ये ब्रेकअप का सारा दर्द इस नए इंसान पर डालते हैं। हमेशा उस इंसान के बारे में उस नए पार्टनर के पास बातें करते हैं कि वो इंसान ऐसा था, वैसा था, धोखेबाज था, चीटर था, उसने मेरे साथ ये गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। मतलब हमेशा उसी इंसान के बारे में बातें चलती रहती है, जिसे आगे चलकर नया पार्टनर हमेशा हर्ट होता रहता है, गुस्सा होने लगता है, फिर लड़ाई झगड़े और एक दिन फिर इस इंसान के साथ भी ब्रेकअप हो जाता है। फिर नया और एक पार्टनर, फिर से वही बातें। मतलब ये लोग तो कभी खुश नहीं रहते, लेकिन दूसरों को अपने जीवन में लाकर उसे भी उन्हीं की तरह दुखी करते रहते हैं। ये लोग उस इंसान को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा कभी होने वाला नहीं होता है। इसलिए आप लोग नए पार्टनर के बारे में सोचना बंद करो। जो होगा, जैसा भी होगा, उसका होगा। इसलिए आपको कोई भी मतलब उस इंसान से नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि इस रिलेशन को से आप छूट गए। जितना हो सके उतना जल्दी इस रिलेशन को छोड़ के भाग जाओ और पलट कभी मत देखना, क्योंकि जिस भी दिन आप पलटोगे उस दिन से फिर से आपके साथ वही होने वाला है जो आपके साथ पहले हुआ था। ये लोग तो वेटिंग में ही रहते हैं कि आप कब वापस आओगे, ताकि आपसे फिर से सप्लाई मिल सके। ये लोग फुल ब्रेकअप कभी नहीं करते, ये डिस्कार्ड करते हैं। मतलब ये लोग आपको साइड में रखते हैं ताकि एक नया सप्लाई मिले, एक फ्रेश सप्लाई मिले। और जैसे आप बोर हो गए थे, वैसे ही नया सप्लाई एक दिन, कुछ महीने या एक साल के अंदर ही ये नया सप्लाई भी बोर हो जाता है। वो इंसान इनके लिए
जैसे आप थे वैसे ही ये भी हो जाता है। ये लोग एक इंसान के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोग हर रिलेशन में बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको हमेशा अपना ईगो बूस्ट करने की एक नए सप्लाई की ज़रूरत होती है और एक नए टेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक इंसान का टेस्ट अलग होता है, हर एक इंसान का तजुर्बा अलग होता है, हर एक इंसान नई क्वालिटी का होता है, ये इन्हें मालूम होता है। इसलिए ये लोग पैसे के लिए, सेक्स के लिए, या फिर उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है उस चीज़ के लिए ये लोग हमेशा रिलेशन बदलते रहते हैं। इन लोगों के पास सिंपैथी, एम्पैथी ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए ब्रेकअप के बाद या डिस्कार्ड करने के बाद आपके साथ क्या होगा या क्या हो गया होगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें मतलब होता है सिर्फ अपने सप्लाई से, वो भी तब तक जब तो इनको अच्छा लगता है। जब भी इनको आपका सप्लाई बोर होने लगता है तो बहुत ही जल्द ये आपके साथ रिलेशन तोड़कर नए रिलेशन में चले जाते हैं, नए पार्टनर के साथ चले जाते हैं, नए इंसान के साथ चले जाते हैं। ये इनका साइकिल है जो पूरी जिंदगी भर ये चलाते रहते हैं। आपसे पहले न जाने कितने लोगों के साथ इनका रिलेशन होता है और आपके बाद भी इनका रिलेशन आगे चलकर ऐसे ही रहने वाला होता है। इनके जीवन में न जाने कितने लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बात का इन लोगों को कोई भी अफसोस नहीं होता या ये कभी फिक्र भी नहीं करते कि उस इंसान के साथ क्या हो गया होगा, क्योंकि जब इंसान इनके साथ रहकर छूट जाता है तो वो इंसान इतने पूरी तरह से डैमेज हो गया होता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से डैमेज करके उस इंसान को ये रिलेशन से बाहर निकालते हैं। उस वक्त उस इंसान की हालत बहुत ही भयानक होती है, जो इन लोगों को समझ नहीं आती। इसलिए अगर आप नए पार्टनर के साथ इन्हें देखते हैं तो उसके बारे में सोचिए मत, वो उसका नसीब है। आप वहाँ से निकले हैं, ये आपका नसीब है। आप अपने जीवन को देखिए, अपनी खुशहाल ज़िंदगी को देखिए और इस रिलेशन को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों के साथ का रिश्ता तोड़ दीजिए। मेरे भाई, मेरे बहना, ऐसे लोगों से हमेशा ज़िंदगी में बच के रहना, क्योंकि ये एक के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते। ना आपसे पहले जिसके साथ थे उसके होते हैं, ना आपके होते हैं, ना आने वाला जो इंसान होता है उसके होते हैं, ये किसी के भी नहीं होते। इसलिए नए पार्टनर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।